भाई बोर्ड का काम क्रिकेट करवाना है, ये शकरकंदी सिंघाड़े बेचना नहीं है। ओहो राणा साहब, टीम में भी तो सारे एक्टर ही भर्ती किए हैं। देखें इश्तहारों में कैसे परफॉर्म करते हैं और ग्राउंड में कुछ भी नहीं। इश्तहारों में उल्टे लटके हैं, भाई बच के जरा, नीचे जाओ जरा, और ग्राउंड में इनसे सीधा नहीं खड़ा हुआ जाता। और वो इश्तहार में रन्स ले रहे हैं और ग्राउंड में अबासियां ले रहे हैं। इश्तहार वालों से धड़ाधड़ पैसे पकड़ रहे हैं और ग्राउंड में इनसे कैच नहीं पकड़ा जाता। मैं तो कहता हूं राणा साहब, ग्राउंड में एक डायरेक्टर खड़ा करें, जब बॉलर भागना शुरू करे तो डायरेक्टर कहे एक्शन, शायद ये छक्का लगा दें, और जब ये गेंद हवा में जाए तो डायरेक्टर कहे एक्शन, फिर शायद ये कैच पकड़ ले। वाह 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 वाह, वैसे राणा साहब, गौरी साहब मशवरे बहुत आला दे रहे हैं। राणा साहब, एक मशवरा मेरी तरफ से भी है, खिलाड़ियों को ग्राउंड में भेजने से पहले इनका मेकअप भी किया जाए। यार मुझे तो इस तरह मशवरे दे रहे हैं जैसे मैं टीम की अम्मी हूं। मेरा मतलब है जो मशवरे देने हैं आप बोर्ड वालों को दें। मैं सदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हूं और ये क्रिकेट बोर्ड मेरे अंडर नहीं आता। हाँ ये तो है। चले राणा साहब, अब कुछ सियासत की बात हो जाए। पीपल्स पार्टी वालों को आप लोगों से बहुत तहफुजात हैं। देखें जी, इत्तेहाद कायम रखना उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी। मेरा मतलब है ये हुकूमत एक ऐसा दो धड़ वाला बच्चा है कि जिसका सर एक है, किसी धड़ को अलहदा नहीं किया जा सकता। हाँ जी। अपोजिशन वालों को भी पता है कि मेरा मतलब है कि हम एक शलवार के दो पांचे हैं, एक कमीज के दो बाजू हैं, एक काट के गुजारा नहीं हो सकता। एक काटेंगे तो कमीज भी जाया और शलवार भी जाया। वाह वाह। अगर दोनों बाजू काट दें तो आप कह सकते हैं कि स्लीवलेस है। तो फिर ये गिले शिकवे कैसे दूर होंगे? देखें, जब आप एक मेज पे बैठ के मेरा मतलब है कि खाना खा रहे हो तो ये छोटे मोटे गिले शिकवे तो चलते ही रहते हैं। जी। वो ये सोच रहा होता है कि यार सारे लेग पीस इसने डाल लिए हैं, हाय। मेरे लिए कोई छोड़ा ही नहीं है। कोई कह रहा होता है कि यार इसने बाजू ऊपर से करके जर्दा डाल लिया और जितने मेवे थे सारे अपनी प्लेट में डाल लिए। या रोटी नीचे से गर्म निकाल ली है और हमारे लिए ऊपर ठंडी रोटियां पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि दोनों फिर भी एक ही मेज पे बैठे भी रहते हैं। वैसे हम तो फरीद साहब डायलॉग पे यकीन रखते हैं। वाह। मेरा मतलब है कि फिल्म फाइट वाले सीन से नहीं, डायलॉग से चलती है। वाह। किसी को याद नहीं है कि फिल्म शोले में कितनी फाइटें थी और कितनी गोलियां चली और कितने ठिशुन ठिशुन हुए, लेकिन डायलॉग सबको याद है। कितने आदमी थे, तेरा क्या बनेगा कालिया, वाह। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वाह राणा साहब। ये डायलॉग हैं सारे जो आज तक हिट हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि डायलॉग होना चाहिए। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि ऑपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरात का कोई मामला आगे बढ़ रहा है? देखें फरीद साहब, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस जिसमें शाहिद खाकान, मौलाना फजलुर रहमान, अचकजई साहब, इन जैसे समझदार लोग हैं, उनके साथ तो मामलात हो सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि बानी पीटीआई हमसे बात करना ही नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ। उन्हें इस वक्त बहुत जोर से खतो किताबत आई हुई है। मेरा ख्याल है उनके जहन में ये है कि गालिब के खतूत के बाद उनके खतूत हिट होंगे। इसलिए जब इनके खतूत का सिलसिला थमेगा तब देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। और अब मेरा मतलब है कि ये ऊंट है भी या दो बंदे ऊपर चादर डाल के खुद ऊंट बने हुए हैं। राणा साहब, आप डायलॉग की बात करते हैं, पीटीआई की तरफ से तो हर कुछ दिन बाद एहतजाज की कॉल सामने आ जाती है। देखें, ये जो पीटीआई की तरफ से एहतजाज की अनाउंसमेंट वाला फायर है, ये तो अब फोका कारतूस हो चुका है। अच्छा। इनका तो अब उस चालाक बीवी वाला हिसाब है जो हर दूसरे दिन तड़ी लगा देती है कि मैं मेके जा रही हूँ। हालांकि खावंद को भी पता होता है माँ बाप इसके मर गए हुए हैं, इसने अब कहाँ जाना है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने भी अब कहाँ जाना है। हाँ, डायलॉग होना चाहिए, एहतजाज भी जरूर होना चाहिए, मगर किसी ढंग से होना चाहिए।
इस तरह धमकी से नहीं काम चलेगा। हाँ हाँ धमकी से ना हम डरने वाले हैं और ना डरेंगे। वाह